आज का जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर स्वयं को उन लोगों के सामने प्रकट करता है जो उसकी बाट जोते हैं। परमेश्वर स्वयं को उनके सामने प्रकट करता है जो उसकी वाट जोते हैं। वाट मतलब इंतजार जो उसका करते हैं, परमेश्वर उनको प्रकट होता है। और बाइबल में एक घटना है, जैसे मैंने आपको बताया 84 वर्ष से 84 ईयर्स, कोई है यहाँ पर 84 वर्ष का? 84 ईयर्स, 84 वर्ष तक प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर की आराधना करने वाली एक भविष्यवक्ता, एक महिला जिसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है, उसका नाम था हन्ना। 84 वर्ष तक क्या करती रही? प्रार्थना करती रही, उपवास करती रही और इंतजार करती रही कि परमेश्वर जब उद्धारकर्ता मसीहा इस दुनिया में आएगा तब जाकर के मैं क्या करूंगी, परमेश्वर को धन्यवाद कर पाऊंगी और फिर वो परमेश्वर को अपने आंखों से देख पाती है। अब आप थोड़ा सोचिए, 84 वर्ष कब नहीं होता है? 84 वर्ष लगातार आराधना में आना, 84 वर्ष तक उपवास और प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपासना करना, वचन को सुनना, 84 वर्ष तक लगातार बाइबल कहती है वो परमेश्वर के भवन में आती रही। आप और मैं 4 दिन आएंगे, अगर आपकी प्रार्थना ही नहीं सुनी गई निराश हो जाएंगे। अगर आप तकलीफ से जूझ रहे हैं, 40 दिन आएंगे, आराम नहीं मिला तो दूसरी जगह भाग जाएंगे। आज इंसान के अंदर धीरज जो है वो रहा नहीं है, हमारे अंदर इंतजार जो है वो रहा नहीं है। हमें सब चीज बहुत ही जल्दी चाहिए। अगर हमें वो नहीं मिलता है जो हम मांग रहे हैं प्रार्थनाओं में या उपवास में या आराधनालय में जाने से जो हम मांग रहे हैं, अगर उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है तो आप और मैं क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं और अपने विश्वास को कमजोर होते हुए खुद देखने पाते हैं और भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक उदाहरण है जो 84 वर्ष तक लगातार उपवास प्रार्थना करती रही और परमेश्वर को उसने अपने आंखों से देखा है। अगर आप परमेश्वर को अपने आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु हमें भी धीरज दे, परमेश्वर हमारी भी मदद करे कि हम जो हैं आपकी बाट जोते रहें और आपकी चमत्कारों को अपने जीवन में जो है महसूस करने पाएं। और इस घटना के द्वारा आज हम वो सीखेंगे। यशाया का जो भाग है हमने पढ़ा, यशाया उसका 11 अध्याय उसके 10 पद से लेकर उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक हमने पढ़ा। वहाँ पर जो घटना का वर्णन है वो है 8वीं शताब्दी की घटना, यानी बहुत साल पहले 8वीं शताब्दी में एक घटना घटी जब इजरायली लोग जो हैं, वहाँ के इजरायली लोग जो हैं, वहाँ के राज्य असूर के राज्यों के खतरे से या उनकी अन्याय से, उनकी अराजकता से वो लोग जो हैं अपने विश्वास को कमजोर कर बैठे थे। यानी उनके ऊपर जो राजा उस समय राज्य कर रहे थे वो जो हैं बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही दुष्ट थे, उन्हें सताते थे, उन्हें परेशान करते थे। इस कारण जो है इजरायली लोग जो हैं उनका विश्वास जो है बहुत ही कमजोर हो गया था और वो सोचने लगे कि अब हमारा क्या होगा, हमारा जीवन क्या होगा। ऐसे राजा, असूरी राजा जो थे उस समय उनके ऊपर बहुत ही कुशासन करते थे और उन्हें बहुत ही मारते थे, पीटते थे, उन्हें सताते थे और ऐसे दुखों में वो थे कि खुल के प्रार्थना भी नहीं कर पाते थे, परमेश्वर की उपासना भी नहीं कर पाते थे, आराधना भी नहीं कर पाते। ऐसे समय में जब वो मन से कमजोर हो चुके थे, जब उनका विश्वास कमजोर हो चुका था, जब उनको ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी मदद करेगा, ऐसे समय में परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा उनसे बातचीत की और कहा कि मैं एक ऐसे राजा को भेजूंगा जो बुद्धिमान होगा, जो धर्मी होगा, जो भलाई के साथ उनका न्याय करेगा, वो अन्याय नहीं करेगा।
न्याय करेगा, भलाई के साथ न्याय करेगा। मैं वचन कुछ पढ़ना चाहता हूं। लिखा है वचन 3 में लिखा है, यशायाह उसका 11 के 3 में इस प्रकार लिखा है, और उसको यहोवा का यह सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। वह मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। आज मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, अगर आप समाज में देखें, अपने आसपास देखें, लोग जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसका देख करके न्याय करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। आज समाज में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसका लोग जल्दी सुनते हैं, लेकिन बेचारा जो गरीब है, जो बोल नहीं सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उसे लोग नहीं सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ईसाया के टाइम में भी ऐसा ही हो रहा था। जो पैसे वाले थे, जो पावर वाले थे, उनकी सुनी जा रही थी। जो गरीब थे, बेसहारा थे, उनकी कोई नहीं सुनता था। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा उन लोगों तक पहुंचा कि मैं एक ऐसे राजा को भेजूंगा जो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। और लिखा है, और वह ना अपने कानों को सुनने के अनुसार निर्णय लेगा। मालूम है, कानों के सुन करके दूसरे ने कुछ कह दिया, चुगली कर दी। चुगली समझते हैं, किसी ने किसी की बुराई कर दी या किसी के विरुद्ध में कुछ कह दिया, उसको सुनते ही उसने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया, उसे दंड दे दिया, उसे सता लिया। ऐसे ही उस समय में हो रहा था। वो कभी ये भी नहीं पूछते होंगे कि क्या सचमुच जो ये बहन कह रही है, भाई कह रहा है, ये सही है या गलत है। वो भी नहीं छानबीन होती थी। जैसा उन्होंने सुना उसके अनुसार, अगर कोई आपका दुश्मन है, आपने उसकी बुराई राजा के सामने कर दी, राजा ने अपने सेना को भेज करके तलवार से उसे मरवा दिया। निर्दोष व्यक्ति था, मरवा दिया। तो ऐसा उस समय भी हो रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कानों को सुन करके न्याय नहीं करेगा। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए आज इस सुबह के समय में आपको, मुझे ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो मुंह देखा न्याय नहीं करता है। आमीन। तो इस बात से आपको खुश होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता है, ना क्या करता है, कान सुने और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय लेता है। अगर किसी ने, किसी बहन की पड़ोसन ने शिकायत कर ली, आपकी पत्नी को हमने उसके साथ देखा, भले बेचारे कुछ काम से गई होगी, उसके साथ देखा, तो घर में कलेश, लड़ाई झगड़े हो गए। पति ने ध्यान से सुने भी नहीं, पत्नी कह रही कि रुकिए रुकिए, मैं बताती मैं कहाँ गई थी। नहीं 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 नहीं, जो सुना है उसके अनुसार घर में क्या कर दिया। उसी प्रकार से कभी भाइयों को कहीं गए थे काम से, हमने देखा है कि वो भाई हमेशा उस घर में जाता है, वहाँ एक बहन है, उसी घर में जाता है, लेकिन वो भाई किस काम से जाता है वो नहीं सुनते हैं। कई बार कलेश हो जाता है घरों में भी। तो ये जो है, ये वातावरण, ये हालात आज भी ऐसे होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, ऐसे नहीं है। वो कानों को सुनने के अनुसार निर्णय नहीं लेते हैं। वो जानते हैं कि सही क्या है, वो जानते हैं कि ये बहन कैसी है, ये बहन कैसी है, भाई कैसे। परमेश्वर भली भांति जानते हैं। हमारे परमेश्वर हर एक बात को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या बने, हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए। जब आप 1 पद से लेकर 2 पद तक पढ़ेंगे, लिखा है, और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। आमीन। परमेश्वर जो है आपको, मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर से हमें बुद्धि मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर से हमें समझ मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर से हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन भी क्या बने, पवित्र जीवन बने। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन पवित्र बने?
इसीलिए हम कलीसिया में आते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं लेकिन उसका पालन कई बार नहीं करते। उस वचन का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी आप और मेरा जीवन क्या बनेगा? पवित्र जीवन बनेगा। परमेश्वर क्या है? पवित्र है, और वो चाहता उसके बच्चे भी क्या बने? पवित्र बने। अगर आप शराब पीते रहें, नशा करते रहें, व्यभिचार का जीवन जीते रहें और फिर कहीं परमेश्वर में आशीष देगा, ये कभी नहीं होने वाला। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है, और वो चाहता है उसका बेटियां और बेटे क्या बने? पवित्र बने। और वो परमेश्वर चाहता है। और इजराइलियों के समय में भी कुछ लोग जो है विश्वास से कमजोर हो गए थे, और उस समय की बुराइयों में, उस समय के पापों में वो भी धीरे धीरे लिप्त हो रहे थे। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उन्हें कहा कि आपको भी पवित्र बनना है जैसा मैं पवित्र हूँ। तभी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घरों में आशीष आएंगी। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर अपने बच्चों को भी चाहता है कि हम क्या बने? पवित्र बने, पवित्र जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए। और अगर ऐसा जिएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। बाइबल में हमारे लिए पास एक उदाहरण है। मालूम है, बाइबल में एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है। उसके भाइयों ने उसे सताया, गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे से फिर उठा करके बेच दिया। मिस्र देश में चला गया। मिस्र देश में एक वहां के पोतीपर थे। उस पोतीपर ने उसे अपने घर में नौकर रखा। वहां पर भी उसने ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई के साथ जीवन में काम करना शुरू किया। और जिस काम में हाथ लगाता था, बाइबल कहती है वो काम क्या होता था? सफल हो जाता। जिस काम में भी हाथ लगाता वो काम सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। लेकिन देखिए, कहानी यही खत्म नहीं होती है। उस मिस्र देश में पोतीपर, उसकी पत्नी की जो बुरी नजर उसमें पड़ गई, और वो जो है उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी। लेकिन यूसुफ जो है वहां से भाग जाता है और कहता है मैं ऐसे अपवित्र काम जो है अपने परमेश्वर के विरोध कैसे करूं, और वहां से भाग जाता है। और फिर उसे जेल में जाना पड़ता है। जेल में भी कुछ समय रहता है। परमेश्वर जेल से भी उसे बाहर निकालता है। और मालूम है, ये लड़का मिस्र देश का गुलाम लड़का, मिस्र देश के गुलाम लड़का परमेश्वर से मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाता। आमीन। कैसे ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका जीवन पवित्र जीवन था। वो अपने काम में ईमानदार था, वो धोखेबाज नहीं था। जो धोखेबाज होते हैं, जो अपवित्र होते हैं, परमेश्वर भी उनका हाथ छोड़ देता है। जो सच्चे ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, उनके जीवन में दुख आएंगे, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनका हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर उनका हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ। जब हमारे जीवन में बीमारी आती हैं, जब तकलीफ आती हैं, जब परेशानी आती हैं, जब मुश्किलें आते हैं, तो कई बार आप हमें सोचते हैं हे प्रभु तो कहाँ है? लेकिन परमेश्वर साथ रहता है, परमेश्वर साथ नहीं छोड़ता है। कलेश आएंगे, मुश्किलें आएंगी, बीमारी आएंगी, तकलीफ आएंगी, यूसुफ के समान झूठे आरोप लोग आपके ऊपर लगाएंगे, लेकिन अगर आप वहां पर भी ईमानदार, वहां से भी परमेश्वर बाहर निकालेगा। और परमेश्वर आपको ऊंचे में उठाएगा, जहां पर सब लोग जो हैं आपके सामने झुक जाएंगे। क्योंकि गुलाम प्रधानमंत्री बन जाता है, सब लोग अब उसके सामने घुटने टेक जाते हैं। परमेश्वर ऐसी आशीष देता है उनको जो ईमानदार होते हैं। और ईमानदार लोगों को दुख बहुत उठाना पड़ता है, ईमानदारी में दुख बहुत है, लेकिन परमेश्वर साथ रहता है, वो आनंद की बात है। दुख में भी कौन साथ रहता है? परमेश्वर साथ रहता है। तो हमें क्या बनना है? पवित्र जीवन जीना है, सच्चाई का जीवन जीना, ईमानदारी का जीवन जीना है, तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें उठाएगा। आमीन। दूसरी बात इसी भाग से हमें सीखने को मिलता है, हमें गरीबों और कमजोरों के लिए न्याय की आवाज़ हमारा परमेश्वर। अगर हम कमजोरी में भी क्यों न है ना, अगर हम गरीबी में भी क्यों न है, परमेश्वर हमारे लिए आवाज़ बन के खड़े होंगे। आमीन। जैसे यूसुफ के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ,
और आपके लिए और मेरे लिए भी खड़ा होगा। जैसे मदर टेरेसा जो है कलकत्ता के अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, बेसहारों के लिए सहारा बनी, उसने आवाज उनके लिए उठाई। और कलकत्ता में मदर टेरेसा जो है, कलकत्ता में नहीं, भारत की माता के नाम से उन्हें आज प्रसिद्ध या उन्हें जाना जाता है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कोई भारत की महिला नहीं थी, एक जवान लड़की जिसने अपने जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिया, गरीबों के लिए दिया, अनाथों के लिए दिया, उनके लिए आवाज बनी, उनके लिए सहारा बनी, और परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आशीष दी। आज जो है पूरी भारत की माता के नाम से नहीं जाना जाता। आमीन। क्या मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, क्या आप मैं जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, अनाथ हैं, जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता है, क्या आप मैं उनके लिए खड़े होंगे? अगर हम उनके लिए खड़े होंगे, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा और हमारे नाम को भी रोशन करेगा और अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लेगा। आमीन। परमेश्वर ने मदर टेरेसा को ऐसा इस्तेमाल किया। वो आपको भी कर सकता है, मुझे भी कर सकता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर आज भी ऐसा काम कर सकता है। और इसी भाग में जब आप यशाया उसका 11 अध्याय 6 वचन से आगे 9 वचन तक पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है परमेश्वर जो है शांति और प्रेम को फैलाने वाला परमेश्वर। आमीन। शांति और प्रेम को फैलाने वाला परमेश्वर है। जब आप हमें 6 वचन में इस प्रकार से लिखा, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। ध्यान से सुनना। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। ये क्या हो रहा है इस सृष्टि में? कभी आपने देखा भेड़िया जो है भेड़ के बच्चे के साथ देखा कभी आपने? हाँ, भेड़िया को आपने भेड़ के बच्चे को चुराते हुए और मारते हुए देखा होगा, लेकिन भेड़ के बच्चे को ना भेड़िया को भेड़ के बच्चे के संग कभी नहीं देखा होगा। लेकिन चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता जंगली जानवर। परमेश्वर जो है एक भविष्यवाणी कर रहा है यशाया के माध्यम से। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे, सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, मालूम है क्या होगा सृष्टि में? सृष्टि में जो आज चीता जो है बकरी के बच्चे को छोड़ता नहीं है, भेड़िया भेड़ के बच्चे को छोड़ता नहीं, यानी खाता है, उनके दुश्मन है, क्या हो जाएगा? सृष्टि में भी क्या आ जाएगा? प्रेम हो जाएगा। किस बहन ने कहा? प्रेम आ जाएगा, शांति आ जाएगी। सृष्टि में भी क्या होगा? शांति, मेल मिलाप होगा। ये कौन कर सकता है? हमारा परमेश्वर कर सकता है। उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, वहां पर कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे, पशु एक साथ रहते थे, जीव जंतु एक साथ रहते थे। पाप के कारण पूरी सृष्टि क्या हो गई? पूरी सृष्टि क्या हो गई? पाप में आ गई, जिसके कारण लड़ाई झगड़े, दुश्मनी, एक दूसरे को खाना, एक दूसरे को मारना वहां से शुरू हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो शांति और वो प्रेम की उन्होंने क्या किया है? घोषणा उन्होंने किया है। और प्रभु यीशु मसीह उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल हमारे लिए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था। इवन प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर उन्हें कोड़ा मारा जा रहा था, उन्हें भाला मारा जा रहा था, उनकी पसली को क्या किया जा रहा था? भाला से छेदा जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, हे पिता उन्हें क्षमा करें। प्रियो, यह प्रेम, ये जो प्रेम है ये परमेश्वर के पास ही है, और वही प्रेम जो है सृष्टि में वो देना चाहता है। आज भी परमेश्वर के लोगों को जब सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, तो वो क्या करते हैं? दूसरों को क्षमा कर देते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं। वो है प्रेम, वो है प्रेम, वो परमेश्वर की ओर से आता है, वो स्वार्थी नहीं है वो प्रेम। आज सृष्टि में, इस दुनिया में आप स्वार्थ का प्रेम देखते हैं। अगर आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको ये दूंगा। आज ऐसा प्रेम है, देने लेने का प्रेम है, स्वार्थी प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्या है?
निस्वार्थ प्रेम, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि वो अपने लोगों को ऐसी शांति देगा, पूरी सृष्टि में शांति होगी, पूरी सृष्टि में जो है फिर से वो मेल मिलाप होगा। वचन 9 कहता है, मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने समुद्र को देखा है? प्रिया ने देखा है, भूल गए? बहुतों ने देखा, आप में से बहुतों ने, आप लोगों ने समुद्र को देखा है। कुछ ने नहीं देखा होगा, कम से कम टीवी में देखे और गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में देखें। समुद्र के कोई गहराई नाप नहीं सकता, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नाप नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पवित्र पर्वत में न दुख देगा और न कोई हानि होगी, क्योंकि पृथ्वी जो है परमेश्वर के ज्ञान से, जब आप मैं परमेश्वर के वचन के समझ से, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भर जाएंगे, तो आप और मैं जो हैं, ये जो वचन कहता है कि ये दुख जो है, इस संसार के दुख जो है, हानि जो है, वो नहीं होगी। क्यों? प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर है, उन्हें भाला मारा जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, फिर भी वो क्षमा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस को कहते हैं, आपको क्रूस में टांगा जाएगा। वो कहता है, मुझे ऐसा मत टांगो, मेरे सर नीचे करो, पैर ऊपर करो। अब आप थोड़ा सोचिए, यानी उन्हें मरने का भी कोई डर, कोई भय नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। और आजकल भी किसी परमेश्वर के दास को मैंने सुना है, उनके परिवार में उनकी कलीसिया को बहुत सताया गया, और वो कहते हैं, मैं परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगा, भले आप कुछ भी कर लो, मुझे मार लो, मेरे परिवार को मार लो, बच्चों को मार लो, कुछ भी कर लो, मैं मसीह का इनकार नहीं। वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर के प्रेम से जो भर जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। शरीर तो एक दिन जाना ही है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल शरीर को जाना ही है। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाते हैं, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाते हैं, उसके वचन से भर जाते हैं, उन्हें न मौत का डर रहता है, न बीमारी का डर होता है, किसी भी चीज़ का खौफ और डर नहीं होता है। परमेश्वर उन्हें बचाता है। आमीन, परमेश्वर उनके साथ रहता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जब आगे वचन में लिखा हुआ है, जिन भागों को आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थितियों में, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आ जाए, परमेश्वर जो है अपने लोगों को एक उम्मीद और आशा देता रहेगा। आमीन। इज़राइल के समय में इस यशायाह के पाठ जब लिखा गया, उस समय उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि सचमुच कोई दूसरा अच्छा राजा आएगा जो हमें बचा पाएगा। और परमेश्वर ने एक वायदा जो उनके साथ किया था, परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया, और आने वाले समय में हमारा मसीहा जो है इस धरती पर आया। आमीन। और जो वहाँ पर जो उनकी परिस्थितियाँ थी, बेबीलोन की गुलामी में हालांकि इजरायली लोग चले गए, परमेश्वर ने एक दूसरे राजा को भेजा, गैर विश्वासी राजा को भेजा, और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है आपकी मदद करने के लिए, परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। डॉक्टर वाले कह दे कि बीमारी कोई इलाज नहीं है, मर जाएंगे, 1 हफ्ते का, 1 महीने के हैं, इसके बाद कुछ नहीं होगा, शायद ऐसी उम्मीद डॉक्टर आपको दे दें, लेकिन घबराना नहीं, निराश होना नहीं, मसीह आपके साथ है, वही आपको बचाएगा। आमीन। और मेरे जीवन की एक घटना है कि हमारे परिवार में भी मैं कई बार इस गवाही को देता हूँ कि डॉक्टर ने मेरी दादी को कहा था, 1 साल तक हॉस्पिटल में कैंसर की तकलीफ से जूझ रही थी, लास्ट स्टेज में थी। डॉक्टर ने कहा घर लेके जाओ, 1 हफ्ते की मेहमान है, मर जाएगी। जब लेके जा रहे थे उन्हें वापस घर की ओर, गाड़ी में बैठी हुई थी और दोपहर का समय था, लोग लंच के लिए उतरे और वो उतर नहीं पा रही थी, हालात ख़राब थी, गाड़ी में थी। अचानक से ऐसी घटना घटी, वो गाड़ी पलट गई और गाड़ी के नीचे उनके पैर आ गए और पैर टूट गए। ऐसी हालात में बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से निकाला।
जल्दी गाड़ी में रखते हुए हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो मरहम पट्टी करना था किया। जब उनकी रिपोर्ट देखी ये तो कैंसर की मरीज है, डॉक्टर ने इसे घर भेजा है, फिर से घर भेज दिया। रिश्तेदार सभी थे वहाँ पर घर में, बुआ जी सभी लोग, और रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे एक कॉल आता है और कहते हैं आप कहते थे कि आपका मसीह कुछ कर सकता है, क्या आपका मसीह कुछ कर सकता है? उस घटना के समय में मेरे एक छोटा भाई, वो भी आज चर्च के फादर हैं, वो भी वहाँ प्रेयर कर रहे थे। मैंने भी प्रार्थना की फ़ोन में ही, और आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने एक घटना मुझे बताई। वो अपने प्रार्थना करते करते अपने पैरों में खड़ी हो गई। आमीन। और जो रो रहे थे, ना रो पा रहे थे ना हंस पा रहे थे, उनकी आंखें खुली खुली रह गई। उन्होंने अपने आँखों से जो खाट में पड़ी हुई है, लटकी हुई है, 4 लोगों ने जिसे लाया, खुद अपने पैरों में खड़ी हुई। और वो चमत्कार था, मेरे दादा चाचा लोग, मेरे घराने उसी दिन प्रभु को ग्रहण किया। आमीन। और आज भी वो जिंदा है। डॉक्टर ने कहा था 1 सप्ताह की मेहमान, आप 2013 से कैलकुलेट करो, अभी 2025 आ गया, अभी भी जिंदी है। आमीन। 1 सप्ताह का टाइम दिया था, और आज जो है, आज भी परमेश्वर की महिमा करती है, परमेश्वर का वचन सुनती है और परमेश्वर की गवाही देती है। तो परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर हैं, परिस्थितियों को पल भर में बदल देता है। एक सुंदर गाना हमारी बहन गा रही थी, हालात बदल जाते हैं, यीशु के आने से हालात बदल जाते थे। डॉक्टर ने कहा है 1 सप्ताह की मेहमान है, मर जाएगी, लेकिन आज भी जिंदी है और परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली, जहाँ पर 4 बजे उठना, गीता रामायण भागवत की उपासना करना, ये बचपन से हमने सीखा, ये संस्कार ऐसे करते हुए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा बदला, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब भी वचन सुनाता था अपने दादा को, अपने दादी लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को, मेरे दादा गीता रामायण भागवत मुझे सुनाते थे। संघर्ष चलता रहा उनके साथ मेरा, लेकिन इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया, और इतने मजबूत विश्वासी बने, गांव के लोगों ने एक्चुअली हमें अलग कर दिया, बाइकआउट कर दिया। फिर मेरे दादा ने कहा कुछ भी कर लो, मसीह को नहीं छोड़ेंगे। आमीन। जिन्होंने हमें अलग किया, धीरे धीरे वो लोग हमारे साथ ही अभी आना शुरू हो गए। और एक व्यक्ति जो हमारा बहुत ही कठोर विरोधी था, वो मरने से पहले एक्चुअली उसको भी ना कुछ तकलीफ हो गई और सीरियस हो गया। उसने मुझे कहा फादर सुनील आप ना मेरे लिए प्रेयर करना, मैं ठीक हो जाऊं। मरने से पहले मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। आमीन। जो कठोर विरोधी जो था, मरने से पहले उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। तो प्रियो, परमेश्वर हालात बदल सकता है। आमीन। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मुश्किलें कैसी भी क्यों ना हो, मसीह जीवन को बदल देता है जब उस पर हम विश्वास करते हैं। देखो, परमेश्वर स्वयं को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उसकी बाट जोते हैं। मैं इंतजार करता रहा अपने घर आने के लिए कि परमेश्वर आप जरूर उन्हें एक दिन बदलेंगे, और मेरा इंतजार का समय परमेश्वर अपनी महिमा को जरूर मेरे घर में प्रकट किया। मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आज अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ भी ऐसी बातें हैं, कुछ भी ऐसी समस्या हैं, कुछ भी ऐसी मुश्किलें, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, गरीबी हैं, संकट हैं, मुश्किलें हैं, परिवार का क्लेश हैं, लड़ाई झगड़े हैं, पारिवारिक तंगी हैं, या किसी प्रकार की कोई भी कितनी बड़ी समस्या आपकी क्यों ना हो, आज उसे मसीह के चरणों में रखें और आपकी हालात वही बदल सकता है। आमीन। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जो मसीह जिसका समाधान नहीं कर सकता है। कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जो मसीह जिसका समाधान नहीं कर सकता। जब एक कैंसर के मरीज को जिंदा कर सकता है तो मैं सोचता हूँ और उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। मरे हुए लाजर को जब 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा लाजर उसे बाहर निकाल सकता है, तो आपकी परिस्थिति उससे बड़ी तो नहीं हो सकती है। आमीन। यायर की बेटी जो 12 वर्ष की थी, मर गई थी। यायर ने मसीह को अपने घर ले गया और मसीह कहता है वो मरी नहीं, जिंदा है। लेकिन लोगों ने देखा था वो मरी हुई है, मरी हुई थी। लेकिन मसीह ने उन्हें आशा उम्मीद दी कि जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा। आमीन।
तो मसीह इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हमारी मदद और सहायता करें कि हम जो हैं उसके वचनों में आगे बढ़ें और उसकी शिक्षाओं में आगे